स्वागत है आपको मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल माई एकेडमिया में। क्वेश्चन मेरा ये है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। एक मीडियन है, उसका जो डाटा दिया हुआ है वो टोटल डाटा है 525। तो उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दिया हुआ है 100। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो डाटा है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ये गिवन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? गिवन किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे गिवन किया हुआ है तो x और जो y है इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जो मेरा फ्रीक्वेंसी है ना उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का सबसे आसान तरीका है एक दूसरे से ऐड करना, है ना। मतलब आसान तरीका क्या है, यही तरीका ही है ना। तो पहले हम 2 है तो 2 तो पहले यूनिट है तो 2 का 2 लिख देंगे। उस तरह से 5 को ऐड करेंगे, उसी तरह से 5 प्लस एक्स 2 5 प्लस एक्स कर देंगे तो 7 प्लस एक्स हो जाएगा। उस तरह से इन सबों को जोड़ के यहाँ आ जाएंगे तो इतना 19 एक्स हो जाएगा। मैंने एकदम विस्तार से समझा दिया आपको कि सारे को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये। इस तरह से मैंने जो मेरा जो एन का जो वैल्यू होगा, कि जो एन का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। मतलब ये जो मेरा टोटल आ जाएगा, है ना। ये हमारा टोटल कितना, सबसे नीचे क्या है टोटल है, तो ये मेरा टोटल आ जाएगा, है ना। टोटल एन तो मेरा 100 दिया हुआ है, लेकिन अभी मेरा जो टोटल है वो यहाँ पे यही आया है। टोटल दे दिया गया है, लेकिन अभी जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मेरा तो एक्स प्लस बाई आना है, तो एक्स प्लस बाई आएगा तभी तो टोटल आएगा, है ना। तो यहाँ पे 76 प्लस एक्स प्लस वाई है, और हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे कि मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। तो इसका सबसे अच्छा मतलब है कि हम इसके बारे में जानेंगे, इसको L बोला जाता है, इसको CF बोला जाता है। ये तो सब आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार और दोहरा देता हूं। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, है ना। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। L का मीन्स क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। और CF जो होता है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का क्लास प्रीसीडिंग, मतलब कि जो हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है जो उसी के जस्ट ऊपर, मतलब जो हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है उसके ऊपर का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या लेते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को। और F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब जो हमारा मीडियन क्लास है, जो मेरा मीडियन क्लास निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब उसके अब सामने वाला जो होता है वो फ्रीक्वेंसी हमको निकालना पड़ेगा। और H का वैल्यू होता है क्लास का साइज, मतलब इन दोनों का साइज क्या है ना। जो यहाँ पे निकल रहा है, फाइंड आउट हो रहा है, वो फाइंड है वो उसका जो साइज है वो क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे n का वैल्यू क्या आ गया 100, है ना। n का वैल्यू क्या आ गया 100 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना n ही का जो वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि 76 प्लस एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 100, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बाई इक्वल्स टू 100 माइनस 76, और x प्लस बाई इक्वल्स टू 24। ये मेरा इक्वेशन है। अब इसको हम लोग ना ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि हमको तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी तो मैंने x प्लस y का जो वैल्यू है वो 24 निकाल दिया, है ना। अब हम लोग चलेंगे फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, L प्लस n/2 मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। तो मीडियन, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मीडियन का जो वैल्यू है 525 वो हमें दिया हुआ है ना। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मेरा जो मीडियन है वो दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो L का जो होता है लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने फाइंड आउट किया 76 प्लस एक्स प्लस बाई, ठीक है, तो ऐसे तो सबसे पहले हम यही जान लेंगे ना कि जो हमारा 525 है वो कहाँ है क्लास के लिमिट में, क्योंकि हमारा जो दिया हुआ डाटा मीडियन है ना, तो मीडियन दिया यानी 500 और 600 इन्हीं के बीच में होगा। दूसरा जो हमारा n दिया हुआ है, n का जो वैल्यू उसको n/2 कर देंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। मतलब n/2 कहने का मतलब क्या होता है 100/2 यानी 50, और 50 देखेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में 50 की देखेंगे 50 के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो देखिए आपको 56 प्लस एक्स दिखाई दे रहा है। अब कहिएगा कि 56 प्लस एक्स प्लस बाई भी है, लेकिन नहीं, पहले तो एक्स है ना, पहले तो एक्स है। जब हम डिक्शनरी टाइप का ढूंढते हैं तो पहले एक्स उसके बाद बाई आता है ना, यानी कि पहले ये होगा। यानी इसका जो हमारा क्लास, जो मीडियन क्लास होगा वो कहां होगा, ये 500 to 600। तो यानी कि लोअर लिमिट L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे। L इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 500, यानी लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा
500। अब हम इसको प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे n/2। सबसे पहले हम देखेंगे n/2, तो n/2 होता है 100/2 माइनस CF, उससे ऊपर यानी कि जो हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी निकला था 56 प्लस x, इसी के जस्ट ऊपर वाला है ना, पहले है ना, प्रीसीडिंग मतलब पहले, यानी फिर 36 प्लस x, यानी यहां पे हम लिख देंगे 36 प्लस x, ये लिख देंगे है ना। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 कर सकते हैं, और डिवाइड बाय f, f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास में 500 600 था, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगा, 20 निकलेगा, फ्रीक्वेंसी मेरा क्या निकलेगा, 20। तो अब ये हो जाएगा, और h का मतलब होता है क्लास का साइज। अब देखिए क्लास का साइज 100 से लेकर 200 कितना साइज हुआ, मतलब इसे डिफरेंस कितना है 100 का, 200 से 300 कितना डिफरेंस है 100 का, तो मैंने क्या किया उसको लिख दिया 100 है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको, 525 इक्वल्स टू 500 है ना, प्लस ये हो जाएगा हमारा 50, क्या हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस x, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई 100, ये हो सकता है। अब हम लोग इसको यहाँ पे इधर लेके आ सकते हैं, जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 525 में से 500 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 25 हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है ना कि 25 जो है वो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे की ओर तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 500 प्लस 36 है कि नहीं, तो 536 में हम लोग माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा, 14 माइनस x है ना, और ये 220 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 70 माइनस 5x, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब 70 को जब हम इधर के लेकर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, अगर माइनस में कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं तो दोनों में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 70 को इधर लेके आएंगे तो 25 में 70 अगर जाता है तो हो जाएगा कितना 5, और ये हो जाएगा 4, माइनस भी आ सकता है इस तरह से, मतलब ये कट जाएगा, और 5 का जो वैल्यू सॉरी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना 9। अगर हम 70 को इधर लेके आते हैं तो ये तो यहीं पर रहेगा ना, तो इसके पीछे आएगा, ये माइनस रहेगा, इधर माइनस हो जाएगा, मतलब कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, या फिर हम -5x को इधर ले आ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं है ना, ऐसे -5x को इधर ले आएंगे तो 5x हो जाएगा, और ये 70 माइनस 25 हो जाएगा, मतलब 5x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, और x का जो वैल्यू होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू आ चुका है तो y का वैल्यू तो ऑब्वियसली आएगा ना, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये रखा था ना, x प्लस बाई इक्वल्स टू क्या रखा था, x प्लस बाई इक्वल्स टू 24, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया x का 9, तो y का वैल्यू तो ऑब्वियस आ जाएगा ना, तो y इक्वल्स टू 24 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15, ठीक है, यही क्वेश्चन था और यही हमसे पूछ रहा था x और y का वैल्यू, मतलब x का जो वैल्यू होगा है ना, अब यहां देखते हैं x का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा 9 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, इन 13 आवर इफ कैन go 40 kilometers upstream and 55 kilometer downstream, determine the speed of the stream and that of the boat in still water। तो सबसे पहले हम ना क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक नाव है जो 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, मतलब अपस्ट्रीम है ना, एंड धारा के अकॉर्डिंग 44 किलोमीटर दूरी तय करती है, क्या करती है, एक दूरी तय करती है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि 13 घंटे में, अगर वो 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा के अकॉर्डिंग है ना, मतलब धारा के साथ अगर चलती है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जो अगर धारा में उसका स्पीड क्या है और बोट अगर स्टिल वाटर है तब उसका बोट का चाल क्या है,
वो आपको मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये टाइम को रखते हुए, टाइम को अकॉर्डिंग रखते हुए, टाइम को समझते हुए हमने ये किया कि लेट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है ना बाई किलोमीटर पर आवर। देन अब क्या करेंगे कि अब हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में ऐड करेंगे कि अगर स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम की तरफ जाएगा, मतलब जो करंट है वो डाउनस्ट्रीम की तरफ, मतलब धारा के साथ चलता था, वो तो प्लस हो रहा है ना, मतलब और भी तेज बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि वो प्लस हो जाएगा x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है कि अगर अपस्ट्रीम आ रहा है, मतलब धारा के विपरीत अगर आएगा तो वो तो उसका जो चाल होगा, वो जो स्पीड होगा वो तो कम जाएगा ना, यानी x माइनस 22 किलोमीटर पर आवर होगा। तो सो हम जानते हैं, एक चीज जानते हैं इसमें, अगर हम चाल की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड इक्वल्स टू होता क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले हम तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हम निकाल रहे हैं टाइम, है ना, हम निकाल रहे हैं टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा तो हमने ये देखेंगे कि डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे और डिस्टेंस और स्पीड भी लिखेंगे, है ना, तब हमारा टाइम निकल जाएगा। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो चलिए हम ऊपर देखते हैं, जो हमारा स्पीड होगा, है ना, वो कितना है? तो स्पीड गिवन किया हुआ है हमारा, क्या गिवन किया हुआ है? यहाँ पे देख सकते हैं गिवन किया हुआ है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये मेरा क्या हुआ है? स्पीड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि डाउनस्ट्रीम के बारे में लिखा। तो डाउनस्ट्रीम, तो हमारा डाउनस्ट्रीम जो होता है, तो पहले तो हमारा अपस्ट्रीम है, यहाँ पे अपस्ट्रीम है और डाउनस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है? 30 किलोमीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 30 किलोमीटर x माइनस बाई प्लस, फिर डाउनस्ट्रीम में क्या है? 44 किलोमीटर डिवाइड बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या? कितना, मतलब कितना आवर में हो रहा है ये देखना है, तो 10 आवर में। तो यहाँ 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से सेकंड टर्म में जाएंगे तो मेरा डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम मेरा हो जाएगा कितना? यहाँ पे देख रहे हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, है ना, तो डाउनस्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम मेरा जो होगा वो हमारा अब यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 40 किलोमीटर, है ना, क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी x माइनस बाई प्लस 55 किलोमीटर x प्लस बाई, कितने आवर में? 13 आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो चलिए, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको एक इक्वेशन मानना है कि हम किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सके, ताकि हम इसको इजी वे में हम बना सके, है ना। तो हमने क्या किया कि अगर हम इसको 30 को अगर हटा देते हैं, अगर हम 30 को हटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे ये हम हो सकता है ना, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 1x माइनस बाई इक्वल्स टू u, ऐसे। उसी तरह से, है ना, क्या लिख सकते हैं? u। अब देखिए, अब उसी तरह से हम लोग x प्लस बाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। अब यहां पे हमने क्या किया कि हम यहां पे हो जाएगा ये 30u प्लस 44v, है ना, इक्वल्स टू 10। अब यहां पे हो जाएगा 40u प्लस 55v इक्वल्स टू 13। ये हमारा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अंडरस्टैंड, समझ में गया? मतलब मैंने जो ना वैल्यू पुट कर दिया, इसको क्या करने के लिए? इजी करने के लिए। अब हम किसी एक को क्या कर सकते हैं? हम किसी को एक को ऐसा कर सकते हैं जो हमारा ऐड हो सके, कर सकते हैं ना। हम क्या कर सकते हैं? किसी एक को ऐड कर सकते हैं, किसी एक को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, है ना, क्या कर सके? सॉल्व कर सके। तो क्या करेंगे कि अब इसको हम 30 और 40 को क्या करेंगे? एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना, मतलब कि 40 को हम लोग ऊपर से और 30 को नीचे, है ना, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है
ये आ जाएगा कितना 120u प्लस 60v इक्वल्स टू 400 और यहाँ पे 120u प्लस v इक्वल्स टू 390। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कर दिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। ये माइनस और प्लस जब माइनस होगा तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 0 1 और 1 v इक्वल्स टू 10। तो v का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 10 बाई क्या हो जाएगा 110। अगर हम 0 काट देंगे तो हमारा v का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/11। जब v का वैल्यू हमारा 1/11 आएगा तो u का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग u का वैल्यू यहां से निकालेंगे। कैसे 30u प्लस 44v इक्वल्स टू 10। तो अब हम v का वैल्यू पुट करेंगे 30u प्लस 44 इंटू 1/11 4 टाइम्स में 30u प्लस 4 इक्वल्स टू 10 30u इक्वल्स टू 6 मतलब u इक्वल्स टू 6/30 क्या आ जाएगा वैल्यू 1/5। अब देखिए u का जो वैल्यू आ गया हमारा 1/5 आ गया और v का जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आएगा 1/11। अब आते हैं हम लोग यहां पे इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं 1 डिवाइड बाई x माइनस बाई 1 डिवाइड बाई x माइनस बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u माने थे तो u का वैल्यू क्या आ गया, u का वैल्यू मेरा 1/5 आ गया 1/5। फिर 1/x प्लस बाई का वैल्यू क्या आ गया 1/11। देखिए 1 से 1 तो खत्म हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू ऐसे हो सकता है ना x माइनस बाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस बाई इक्वल्स टू कितना 11। अभी इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं 5 and 6। अब इन इक्वेशन तो सेम दिख रहा है माइनस माइनस माइनस, ठीक है प्लस माइनस माइनस होगा। अब ये कट जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा -6 कट जाएगा तो पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू जब 3 आएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा x माइनस बाई इक्वल्स टू 5। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 यानी x उधर जाके क्या आ जाएगा 8। मतलब हमारा जो वैल्यू है x का है ना वो कितना आ जाएगा, x का जो वैल्यू है x का वैल्यू हो जाएगा कितना 8 एंड y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। दैट इज आंसर डन। ठीक है समझ में आ गया, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। एक बार जब हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा तो बस कैलकुलेशन करना है इस तरह से। लेकिन बुक में क्या है इसको कैलकुलेशन कर दिया है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद तुरंत ये लेके आ गया है ना, और ये इसको सॉल्व कर दीजिए हो गया। अरे कहां से आया, ये यहां से आया, ये यहां आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों चलिए तब आगे अगला क्वेश्चन में चलते हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। Two right triangles ABC and DBC are down on the same hypotenuse BC and on the same side of BC. If AC and BD intersect at P, prove that AP into PC equals to BP into DP. दो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, दो ट्रायंगल है जिसमें हम लोग को एक ABC है, एक क्या है ABC है और एक DBC है। दोनों एक सेम हाइपोटेनस जिसका BC होता है, जो हाइपोटेनस बन रहा है दोनों का एक ही सेम साइड पे ऑफ BC पे है ना। तो अगर AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं किस पे P पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आप प्रूफ कीजिए कि जो हमारा AP इंटू PC है इक्वल्स टू BP एंड DP के इक्वल्स होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि दो ट्रायंगल लेंगे, कोई भी ऐसा दो ट्रायंगल लेंगे जैसे हम लोगों ने लिया APB और BPC है ना। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल BPC। अब हमने दो ट्रायंगल लिए इसमें देखो दोनों का जो हमारा कॉमन फैक्ट होगा वो P और P होगा बीच में है ना, दोनों का जो एंगल बनाएगा तब हम लोग ट्रायंगल एक एंगल लेंगे। अगर APB का जो ट्रायंगल है और BPC है तो हम लोग एंगल बनाएंगे कौन सा, एक एंगल बनाएंगे BAP। कौन सा एंगल बनाएंगे BAP, कौन सा एंगल बनाएंगे
बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। कौन सा एंगल? सी डी पी। क्यों बनाएंगे भाई एंगल सी डी पी? क्यों बनाएंगे? क्योंकि दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है। इच एंगल क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। कौन कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हमने क्या किया? दो ट्रायंगल लिया एपीबी एंड बीपीसी, और अब हम क्या करेंगे, एक मेरा जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंगल बी एपी इक्वल्स टू एंगल सीडीपी, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक एपीबी है ना, अब एक हमने एक एंगल लेंगे एपीबी, एक एंगल लेंगे एपीबी इक्वल्स टू एंगल सीपीडी, है ना। एंगल क्या लेंगे? सीपीडी, एंगल लेंगे सीपीडी। अब ये एंगल सीपीडी और एंगल एपीबी क्यों लिए? क्योंकि ये दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल हमारा एपीबी जो है, वो जो ट्रायंगल एपीबी है वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा किसके? सीपीडी के। ट्रायंगल सीपीडी के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा सीपीडी के, है ना। किसके अकॉर्डिंग? ए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, है ना। ए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। जब जैसे ही सिमिलर होगा तो यहां लिखेंगे कि देयरफॉर, है ना। जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर क्या लिखेंगे? एपी, क्या लिखेंगे? एपी डिवाइडेड बाई डीपी, एपी डिवाइडेड बाई डीपी इक्वल्स टू बीपी, इक्वल्स टू बीपी, बीपी ये है ना, एपी डिवाइडेड बाई डीपी और बीपी डिवाइडेड बाई क्या? पीसी। ठीक है। अब हम दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? एपी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, एपी मल्टीप्लाई पीसी, एपी मल्टीप्लाई पीसी इक्वल्स टू डीपी, और बीपी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बीपी मल्टीप्लाई डीपी। देखिए क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही प्रूफ करना था हम लोगों को? हो गया ना, बहुत इजी। बस तो हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, और ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ये साइन थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और ये कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है। हमको प्रूफ करना है ये, तो हम क्या करेंगे? एलएचएस से लेंगे। क्या लेंगे? एलएचएस से, है ना। क्या लेंगे हम? एलएचएस से। चलिए एलएचएस से लेते हैं। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर हम एलएचएस से लेते हैं तो आपको यहाँ कुछ दिख रहा है? देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। तो हर किसी को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। हो गया खत्म। अब यहां से देखिए, ये भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है। अब देखिए हम दोनों को क्या करते हैं, ये और ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। चलिए तो कुछ सीरियल वाइज में लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को भी कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे है बचा हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या हम लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा होता है, प्लस
2 cos थीटा, सेक थीटा को हम लोग 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। लिख सकते हैं ना, cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए, सॉरी हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। अच्छा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए ये साइन से साइन कट गया तो 2 इंटू 1 क्या हो जाता है, 2। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस से कॉस कट गया, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। चलिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे डिजिट वाले को, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि सारा प्लस में है कैसे भी, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो जरा, क्या यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था, मतलब LHS बराबर RHS, अंडरस्टैंड। अब देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये भी प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना। और कॉस थीटा को हम लोग 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना, -1। अब यहाँ पे कॉस थीटा को यहाँ भी सेम चीज कर सकते हैं ना, और इसको भी हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग LHS से प्रूफ करना है। ठीक है, यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, तो एलसीएम मेरा आ जाएगा साइन थीटा, आ जाएगा ना। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा ना कॉस थीटा, प्लस साइन से साइन तो 1, और ये कुछ नहीं यहाँ पे, तो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सेम उसी तरह से नीचे भी साइन थीटा। ठीक है, फिर साइन से साइन को अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस हो जाएगा 1, और ये प्लस हो जाएगा क्या, साइन थीटा। एक बात का ख्याल रखिएगा, यदि हम इन दोनों को इन्वर्स करते हैं, उलटते हैं, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन हमको काटना नहीं है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। कैसे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आपने कट कर दिया तो जो मेरा पहले था नॉर्मल सा एक साइन का वैल्यू बस वही रहेगा, हमारा RHS प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई जो करेंगे ना, सिर्फ ऊपर वाले का करेंगे, नीचे वाले का नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाले का करते हैं। ठीक है, नीचे वाले जैसे है वैसे छोड़ देते हैं। साइन को इंटर करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ना, फिर प्लस साइन थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस ये होगा ना। सेम नीचे भी वही हो जाएगा, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। साइन थीटा को साइन थीटा रहने देंगे, और ये cos थीटा -1 प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहने देंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, तो कुछ ना कुछ चीजों को तो ताजा रखनी पड़ेगी ना देखने के लिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे, जैसे एकदम सेम लिखते जाइए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कहीं से भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आया, अब आया। साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बताइए। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। फिर नीचे जैसे है सेम एकदम, कुछ नहीं करना है। जो हमारा डिनोमिनेटर है वहां पे कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ताकि एक मटेरियल तैयार हो जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर इसको हम जैसे है ना वैसे ही लिखते जाते हैं। देखिए कितना इजी से बन रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। चलिए एक चीज और देखिए,
देखिए बहुत छोटा छोटा चीजों पे ध्यान देना पड़ता है इस चीज को, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर 1 है तो इस पर स्क्वायर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ऐसे होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, देख रहे हैं ना, कहीं कुछ चेंजेस नजर आ रहा है आपको, बस ऊपर वाला ही चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी नीचे वाला क्या कह रहा है कि भैया मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, अब दिक्कत नहीं है तो अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर हम यहां से कुछ चीजें कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्या, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछने वाली बात हो जाती है कि अब ये क्वेश्चन अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो कुछ कॉमन हो रहा है ऊपर से, ये जो हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये सारी चीजें जो है तो उसमें से हम कुछ और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, पूछिए क्या ले सकते हैं। देखिए ये प्लस है, यहाँ पे साइन का जो वैल्यू है वो हमारा कॉमन होगा, क्या होगा, साइन कॉमन हो जाएगा। देखिए उसी से सारा चीज बन रहा है, तो जैसे ही साइन थीटा को कॉमन करेंगे वहां कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब पूछिए कैसे, देखिए साइन यहां से कॉमन हो गया, साइन यहां से कॉमन हो गया, तो ये साइन साइन जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कॉस थीटा प्लस 1 बचेगा, बचेगा ना, माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए सेम चीज, और ये रहा जो है वही लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्या हमने चेंज किया कुछ भी, ऐसा कुछ भी हमने चेंज किया नहीं ना। चलिए अब तो हो गया, चलिए अब कुछ और भी कर सकते हैं क्या, हमने साइन थीटा को कॉस थीटा प्लस 1 को, है ना, ये कॉमन किया, कॉमन किया ना, तो अगर आप चाहें तो और भी कुछ कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस थीटा जो है ना, देख लीजिए यहाँ पे है कॉस थीटा प्लस 1, 1 प्लस कॉस थीटा, अभी इसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा हम कॉमन करेंगे तो यहाँ साइन थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा, है ना। साइन थीटा के बाद क्या आएगा, माइनस, और माइनस के बाद बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये 1 और ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। पूछिए 1 क्यों, क्योंकि ये माइनस जब एंटर करता है इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्लस में चला जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस तो कॉमन हो गया ना, कोई दिक्कत, नीचे एकदम जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। चलिए अच्छा देखिए, साइन थीटा यहाँ भी प्लस में, साइन थीटा यहाँ भी प्लस में, कॉस थीटा यहाँ भी प्लस में, कॉस थीटा यहाँ भी प्लस में, ये -1 कुछ दिख रहा है आपको, है ना, है ना, बस समझ में आ गया। अब क्या बच रहा है इसमें, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। क्या यही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था ना, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, प्रूफ हो गया ना। यहां लिख सकते हैं ना, LHS इक्वल्स टू RHS। तो पढ़ेंगे मोड के बारे में, तो मोड जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोड को हम कैसे पहचानेंगे। तो मोड में सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, जो हमारा टेबल दिया हुआ उसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे ज्यादा किसका फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए सबसे ज्यादा है 33, मतलब इसका जो मॉडल क्लास होगा वो कितना होगा, मॉडल क्लास जो होगा वो कितना होगा हमारा 45 से 55 होगा ना। जब ये 45 से 55 होगा तो इसका लोअर टर्म क्या हो जाएगा
45 हो जाएगा। ठीक है, लोअर टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा सबसे लोअर टर्म। अब हम आते हैं सबसे पहले F0, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद F1, इसका क्या होता है। उसके बाद F2, इसका क्या होता है। अब देखिए F0, अब F0 हम लोग इसको देखेंगे। F0 हम लोग किसको बोलेंगे, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो मोड होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, उसके ऊपर वाले मतलब पहले वाले जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F0, है ना। आपने ये सब तो पढ़ ही रखा होगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 31, ये हमारा हो जाएगा, है ना। अब आते हैं F1। अब F1 क्या हो गया, जो मेरा फ्रीक्वेंसी है ना, जो हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना है 33 है। और F2 फ्रीक्वेंसी के ठीक नीचे वाला मतलब 17, कितना 17, है ना, कितना 17। और H तो हमको पता ही है ना, क्या जो हमारा रेंज है ना, ये कितना साइज का है 45 से 55 मतलब 10। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो मेरा फॉर्मूला है मॉड का ये वाला, बस इसको याद रखना है, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, अभी हो जाएगा 45 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 है 33, ठीक है, माइनस 31 डिवाइड बाई 2F1 मतलब 2 इंटू 33 माइनस F0 माइनस 31 और माइनस F2 मतलब 17 इंटू H यानी 10। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 45 प्लस 33 में से 31 जाएगा 2, ये हो जाएगा 66 माइनस 31 माइनस 17 इंटू 10। और सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 6 में 1 जाएगा, तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, माइनस 31 से 17 को ऐड करते हैं तो 48 हो जाएगा। और 66 में अगर हम 48 को माइनस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, यानी 2/16 इंटू क्या 10 मतलब 8 टाइम्स में ये कट जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा कितना 4 2 जा 8, ये 5 2 जा 10। अब ये 4 5 प्लस 5/4 होगा। देखिए अगर इसको हम एलसीएम लेके भी बनाएंगे तो आ सकता है, नहीं तो हम 5 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, इस तरह से। तो 1 टाइम्स में 4 1.0, 4 2 जा 8 5 यानी 125, यानी 45 को प्लस कर देंगे 125 से, मतलब जो हमारा आंसर होगा 45 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 प्लस 25, ये हमारा निकल गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंटर एज इज 30 डिग्री। तो एक सेक्टर है, सर्कल का सेक्टर है जिसको हम सेंटर को O मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ये रेडियस है हमारा सेंटर से लेके यहाँ तक, ये दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो सेम हो जाएगा तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जो रेडियस है हमारा, जो हमारा क्या है रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OB कितना है 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा सेंटर का एज बना रहा है ये, है ना, ये क्या बना रहा है हमारा, ये हमारा बना रहा है 30 डिग्री। क्या बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो हमारा जो सेंट्रल एज क्या है ना, क्या लिखा हुआ सेंट्रल एज जो है, सेंट्रल एज कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB ये लिख सकते हैं ना, ये हमारा क्या है 30 डिग्री होता है। तो अब हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, है ना, एरिया ऑफ द सर्कल ये निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी चीज आपको माइंड में होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कल का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा, है ना, क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। अब ये को है, अब थीटा जो है हमारा, तो थीटा तो हमारा ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर का क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। अब हम लोग इसको कट कर सकते हैं, यहाँ से ये हमारा 6 टाइम्स में, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12 टाइम्स में, और यहाँ पे ये 6 2 टाइम्स में, ये 3 और ये चीज हमारा क्या हो गया, सॉरी पाई का वैल्यू जो है ना वो एक मिस्टेक हो गया, पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है। क्या लेना है 3.14 लेना है। तो हमने क्या किया, पाई का वैल्यू 3.14 लेकर के यहाँ इसको कट कर दिया, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 12, और ये हमारा 6 टाइम्स में कट 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ये हमारा 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 3.14 इंटू 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.42, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेरा आंसर हुआ। देखिए इजी तरीका है, बस फॉर्मूला को हमको याद करना है कि कहाँ क्या फॉर्मूला होगा, और इस फॉर्मूला को जैसे याद रखेंगे एक फिगर बनाएंगे, फिगर को हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और ये रहा हमारा इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हमने एक क्यूबॉइड बनाया, और क्यूबॉइड बनाने के बाद एक 3 एडजेसेंट फेसेस है जिसके जो आगे से दिख रहे हैं, और उसके बाद जिसका जो नाम है जो क्यूबॉइड है वो x/z है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मान लिया कि लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड ए बी एंड एच। ठीक है, एल बी एंड एच, सॉरी क्या एल बी एंड एच। मैं थोड़ा सा पहले इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग का टाइम का क्या हो, थोड़ी बचत हो। तो देखो एल हो गया, तो एल का 2 साइड्स होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x इक्वल्स टू ले लिया क्या l इंटू बी, ठीक है, और बाई का क्या ले लेंगे b इंटू एच, और z का क्या ले लेंगे h इंटू एल। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि दोनों का ले लिया, है ना। अब जब दोनों का हम ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब हम ये करेंगे कि x y z करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा l स्क्वायर b स्क्वायर और h स्क्वायर, क्या हो जाएगा h स्क्वायर। आप खुद गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगा। तब हम निकालेंगे क्या, जब हम वॉल्यूम ऑफ, अब जब हम ये सारा निकल गया, ये तो मेरा जो सैंपल है वो निकल गया, ठीक है, जो दिया हुआ है, जो यहाँ पे हमारा 2 लेंथ 2 ब्रेथ और, है ना, सबके 2-2 पार्ट्स निकलेंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारा निकल गया। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड करेंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है क्या एल इंटू बी इंटू एच। क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो हमारा तो वॉल्यूम तो निकल गया था एक्स वाई जेड, क्या निकल गया था एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, यही निकल गया था ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो वॉल्यूम निकला था मेरा, तो उस किसका निकला था, इसका है ना, एक्स बाई जेड का। तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे एक्स वाई जेड यहाँ लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे जो तीनों का स्क्वायर है, यहाँ पे जो तीनों का स्क्वायर है, ये उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर को एक ही साथ कर देंगे, एल बी एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल बी एच हमको निकालना है, तो ये चला जाएगा स्क्वायर कहाँ, रूट पर, एक्स बाई जेड। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इन द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k, है ना, such that alpha minus beta equals to 2, find the value of k, तो वैल्यू ऑफ k को फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k है। तो हम कंपेयरिंग इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे निकालेंगे, तो जो a का वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, एंड जो b का वैल्यू है वो 6 हो जाएगा, और c का जो वैल्यू वो k हो जाएगा। ठीक है, और हमको k ही निकालना है। तो हम जब हमको k निकालना होता है ना, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं और सम ऑफ जीरो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि द सम ऑफ
zeros है ना, द सम ऑफ जीरो, तो द सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो हमारे पास जो बी है वो हमारे पास 6 है ना, लेकिन माइनस बी बाई है 6 बाई, यहाँ भी देखना है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो प्लस में है कि माइनस में है। जो पॉलिनोमियल है वो मेरा माइनस में है, सॉरी, तो यहाँ पे भी जो मेरा 6 होगा वो माइनस में होगा और यहाँ भी हमारा माइनस में होगा। तो माइनस बी बाई ए पहले से है तो माइनस या माइनस 6 बाई 1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब द सम ऑफ द जीरो जो होगा वो मेरा 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 6 का 6 हो जाता है। ये तो हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। ठीक है, तो सी बाई ए कहने का मतलब ना, सी का जो वैल्यू निकला हुआ है वो के है और ए का जो वैल्यू 1 है, यानी कि के बाई 1 हो जाएगा इक्वल्स टू के हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सी का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया वो उसका वैल्यू हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा, जो अल्फा माइनस बीटा है वो 2 है। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें क्या करेंगे? ऐसे तो कुछ आ नहीं रहा है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और ये इधर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका 4 कहने का ये मतलब होता है जब हम इसको 4 करते हैं तो ये हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या? ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। आई इक्वल्स टू 4 तो है ही, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या है? 4 तो मेरे पास है ही। ये हमारा क्या हो गया? 4 माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4। ये मेरा फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला निकला इससे, अब हम इससे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इससे हम सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है मेरा निकला हुआ है यही। जो सम ऑफ जो, हाँ एक चीज और सुन लीजिए कि जो सम ऑफ जीरो होता है ना वही होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये मैंने लिखना छोड़ दिया था। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू मेरे पास 6 है, यानी कि ये तो हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या? के आ गया, तो 4 इंटू के हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू के हो जाएगा, यानी कि ये और ये तो 4 है ही। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 4 के इक्वल्स टू 4। अब देखिए माइनस 4 के इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 32 और ये कट जाएगा 4 के इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 32, है ना। अब ये के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 32 डिवाइड बाई 4 और ये के का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ जाएगा? 8। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है कि सम ऑफ द जीरोस जो होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो हमारे अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होते हैं। और एक चीज और कि यहाँ जो a प्लस ए अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला एक और होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, बस इतना ही करना है और हमारा ये आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन का जो लास्ट हम डाल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। तो हमने ये देखा कि 10 नंबर क्वेश्चन है ए बी इज अ कोड, है ना। ए बी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का कोड है जो ए बी है विद सेंटर ओ, है ना। सेंटर मेरा ओ है और टेंजेंट पी बी, एक टेंजेंट है जो स्पर्श कर रहा है ना, जो स्पर्श कर रहा है सर्कल को। टेंजेंट पी बी इज ड्रॉन, है ना, such that his length is 24 centimeter. The distance of P from of the center is 26 centimeter. If the chord AB is 16 centimeter, find the distance of the chord from the center of a circle. तो हमने ना एक सर्कल बनाया, सर्कल का एक कोड है जो AB है और हर एक का जो वैल्यू है ना वो दिया हुआ है। जैसे AB का वैल्यू दिया हुआ है, PB का वैल्यू दिया हुआ है और OP का एक वैल्यू दिया हुआ है। तो हम ना यहाँ पे पहले हम गिवन किए हुए कि ये जो AB इज अ कोड है ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O एंड जो टेंजेंट है PB, हाँ ये जो टेंजेंट है PB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? ये जो हमारा PB है ना, PB ये 24 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया हुआ है
और जो मेरा ओपी है ना, ओपी वो हमारा 26 सेंटीमीटर है। ओपी कितना है? ओपी है 26 सेंटीमीटर। और भी कुछ दिया हुआ है, कह रहा है कि जो हमारा कॉर्ड है पूरा, ये जो ए से लेकर के बी तक है ना, ये ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ज्वाइन करते हैं ओ से लेकर के बी तक। क्या करते हैं? ओ से लेकर के एक बी तक को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा ओबी निकल गया। क्या निकल गया? ओबी हमारा निकल गया, ओबी। तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ओ पी बी का एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ओबी का, है ना। तो हम लोग को पता है ना कि जो ओबी स्क्वायर होता है, ओबी स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा? ओबी स्क्वायर होता है वो हो जाएगा हमारा ओपी स्क्वायर। ऐसे होता है ना, ओपी, ओबी का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर माइनस ये ओपी स्क्वायर माइनस पीबी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? अगर हम इसको रूट में करते हैं और स्क्वायर को हटाते हैं, ओबी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, है ना। यानी कि 676 माइनस 576 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा। हाँ, ये अंडर रूट में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। ये ओबी का जो वैल्यू है, जब इसको माइनस करेंगे तो 6 का 6 0 हो जाएगा, और ये हमारा 7 का 7 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 100 आ जाएगा। और 100 का क्या निकल जाएगा? 10। ये मतलब ये वैल्यू जो है हमारा ओबी का निकल गया। ओबी का वैल्यू कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर निकल गया। अच्छा एक बात बताइए, और अगर यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, क्या बनाया? एक ट्रायंगल बनाया, तो ये ट्रायंगल बनेगा ना, ये इन ट्रायंगल हमने क्या किया? ट्रायंगल का जो बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, इसको हम नाम दे दिए सी। क्या नाम दे दिए? सी। तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ओ बी सी, है ना। क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा ओ बी सी 1/2 ए बी, है ना। ये कर सकते हैं, क्योंकि ये ए बी हमने क्यों किया कि जो ए बी सी है वो ए बी तो मेरा टोटल है, तो यहाँ से जो ये हमारा सेंटर से जो कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर जो मैंने डाला, तो वो आधा हो गया, है ना। यानी ए बी का आधा हो जाएगा, तो ए बी का ही आधा होगा ना। तो ए बी मेरा कितना है? 16 है, यानी 1/2 × 16, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कहने का ये मतलब है, जो हमारा ए बी का जो आधा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर 8 सेंटीमीटर और ये इधर का 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं ओसी का वैल्यू। क्या निकाल सकते हैं? ओसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? अगेन निकालेंगे ओसी का वैल्यू। ओसी अंडर रूट क्या लिखेंगे? ओबी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर माइनस सीबी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सीबी का स्क्वायर। तो ओबी का स्क्वायर हो जाता है 100, और इसका हो जाएगा कितना? 64, यानी ये निकल जाएगा हमारा 36। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। यानी कि ओसी का जो वैल्यू है मेरा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। देखिए क्या यही पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है ना कि जो हमारा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो कोड है ना, ये कोड है, उससे सेंटर का जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना है, यही डिस्टेंस पूछ रहा है ना, यही डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमने ये निकाल दिया, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द कोड। क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ द कोड 6 सेंटीमीटर। बस यहीं तक लास्ट है। और टाइम, अगर हमें टाइम मिलेगा तो और भी क्वेश्चन हम सेंड करेंगे। इसकी वजह से हम माफ़ी चाहते हैं, तो मैंने कम क्वेश्चन डाला, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल माई अकेडमिया से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर टाइम मिलेगा तो फिर से हम 10 क्वेश्चन का और भी अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, ताकि आपको कुछ सॉल्व हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।